बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँच सकें। जहांगीर खान तरीन मुल्क से गए, मुल्क वापस आए, एक स्कैंडल में उनका नाम आया, उस स्कैंडल में फॉरेंसिक से पहले चले गए, फिर उसके बाद एफआईए की तलबी के मामलात थे, वापस आ गए। इस दौरान ढेरों खबरें सामने आई। जहांगीर खान तरीन कप्तान की हुकूमत गिराने के लिए पड़ तोल रहा है, जहांगीर खान तरीन ने राब्ते कर लिए हैं, जहांगीर खान तरीन मियाँ नवाज शरीफ से मिल रहा है, जहांगीर खान तरीन ना जाने क्या कुछ कर गया है। लेकिन इस खाकसार की इस तमाम मामले में खबरें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी, इसमें मेरे राब्तों की जिन सोर्सेज को मैंने बनाया, जिन पर मैंने काम किया, उनकी कोई अहमियत नहीं। वो दोस्त जिन्होंने साथ दिया उनकी थोड़ी बहुत मेहरबानी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल कि मेरी खबरें इस मामले में दुरुस्त साबित हुई। मैं आपको बताता रहा कि जहांगीर खान तरीन अपनी लीगल बैटल की तरफ जाएंगे और जहांगीर खान तरीन जो है ये काम करने नहीं जा रहे, पाकिस्तान वापस आ गए। यहाँ तक इस नाचीज़ की खबरें दुरुस्त साबित हुई। जहांगीर खान तरीन, अब मामला यह है कि उनको आगे क्या करना है इस बारे में भी बड़े बड़े लोग चमगुइयाँ कर रहे हैं। और इस वक्त जो है जब मैंने जहांगीर खान तरीन के वापस आने के बाद भी वीलॉग किया था तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं आपको बताता रहा कि अब तक कुछ राब्ते हुए हैं, उन राब्तों के नतीजे में कुछ टास्क मिले हैं, कुछ जिम्मेदारियां मिली हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं और उनकी बिना पर आप चीज़ों का आगे बढ़ता देखेंगे। एक और ख़बर की इस तमाम मामले में तस्दीक हुई है। ये खबर बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा, सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक साहब ने जहांगीर खान तरीन साहब से माफ़ी मांग ली है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने जहांगीर खान तरीन से माफ़ी मांग ली है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने जहांगीर खान तरीन से माफ़ी मांग ली है। ये खबर बहुत अहम है। इससे पहले ये देख लीजिए कि कुछ पस मंज़र है। परवेज़ खटक जहांगीर खान तरीन के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसका कुछ पस मंज़र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2011 में बहुत तगड़ी नज़र आई। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू की। ये खुद आए, अपने साथियों को लाए, अपने इलाके के लोगों को निचली सतह पर पार्टी में इन्होंने इन करवाया, उनको ओहदे दिलवाए, उनको ग्रास रूट लेवल तक अपनी मजबूती के लिए वहां पर प्लेस किया और ये तमाम लोगों ने किया। ये तमाम जमातों के साथ होता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सभी जमातों के साथ होता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2011 में 30 अक्टूबर का जलसा बहुत मजबूत नजर आ रही थी, बहुत सारे लोग हिस्सा बने, जावेद हाशमी साहब भी हिस्सा बन गए थे उसके कुछ अर्से बाद। फिर जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी तो बहुत सारे लोग हिस्सा बने। फिर जब 2018 में हुकूमत बन गई मरकज़ में, बहुत सारे लोग हिस्सा बने और ये सब होता रहता है। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी आज उसमें गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आ रहा है कि ज़रा पोजीशन बेहतर है, उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। हुकूमत की मुश्किलात की बात हो रही है, लोग शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने कार्ड्स भी बड़े अच्छे खेल रही है। वो अपोजिशन भी कर रही है और मियाँ नवाज शरीफ वाली पोजीशन भी नहीं ले रही। बैक टू जहांगीर खान तरीन। तो जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं, जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन गई, परवेज़ खटक वज़ीर आला बन गए, तो उस मौके पर ये खबरें आती रहती थी, थोड़ी बहुत खबरें, कि परवेज़ खटक साहब ये शिकायत करते हैं कि इमरान खान साहब के करीब तरीन साथी जहांगीर खान तरीन, पार्टी के अहम तरीन लीडर, वो लीडर जिसने पार्टी पर अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, अपनी रिसोर्सेज, अपने ताल्लुकात और ख़ुद अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो लीडर, ये शिकायत आती थी कि खैबर पख्तूनख्वा में इंटरफेयर कर रहा है, जहांगीर खान तरीन इंटरफेयर कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब की जानिब से ये शिकायतें आती थी और फिर इमरान खान साहब को इनके दरमियान फायर फाइटिंग करवाना पड़ती थी। ये शिकायतें हमारे सामने छोटी मोटी आती रहती थी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन गई, अब एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा मिला था, तो तमाम लोग उसमें अपनी इंपॉर्टेंस भी जताना चाहते थे। अगर वहाँ कुछ काम हो रहे हैं तो उन कामों में अपना हिस्सा भी चाहते थे। इसमें वो काम जिनमें कुछ माली फ़ायदा हो। एक माली फ़ायदा है करप्शन की शक्ल में और एक माली फ़ायदा है प्रोजेक्ट्स में। हिस्सा मिले, वहाँ पर आप कुछ लोगों को प्लेस करें और जो ठेके मिल रहे हैं अपने लोगों को लगाएं। ये तमाम सियासी जमातें करती हैं। इस तरह की शिकायतें आ रही थी। परवेज़ खटक साहब को शिकायत थी कि इंटरफेयर करते हैं। परवेज़ खटक साहब ने ये शिकायत इमरान खान साहब से कई बार की। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती थी जिसे हम चांदमारी कहते हैं, ये होती थी। तब्दीली है, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो रही थी।
जब 2018 के इंतखाबात हुए और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और भी मजबूत होकर आ गई, तो परवेज खटक साहब की पूरी कोशिश थी कि वो एक बार फिर वजीर आला बन जाए। परवेज खटक साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि वो दोबारा सूबे में वजीर आला बनना चाहते हैं, और उन्होंने जो बीआरटी का काम शुरू कर दिया था उसे भी फौरी तौर पर मुकम्मल करना है। कुछ मंसूबे हैं जो उन्होंने शुरू किए उन्हें मुकम्मल करना है, पाए तकमील तक पहुंचाना है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोबारा ये जिम्मेदारी संभालें। और एक अहम तरीन पोजीशन थी, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पंजाब में जिम्मेदारी मुसलसल निभाते, तो परवेज खटक साहब ये चाह रहे थे। इमरान खान साहब ने ये मुनासिब समझा कि परवेज खटक साहब विफाक में आए। उन्होंने कहा मुझे आपकी विफाक में ज़रूरत है, आप विफाकी काबीना में आए, आप सीनियर आदमी हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, हमारी हुकूमत बहुत तगड़ी हुकूमत नहीं है, तो हमें आगे जाकर एक मामला फहम आदमी की, ऐसे आदमी की जो कुछ लोगों से बात करे, ताल्लुकात बेहतर बनाए, कुछ लोगों को डील कर सके, सियासी मुखालफिन को, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और परवेज खटक साहब ये रोल करते हैं, तो हमें इस रोल को अदा करने के लिए आपकी ज़रूरत है, और आप यहाँ आएँ, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इसलिए आप यहाँ आ जाइए। तो ये तमाम सिलसिला चलता रहा। इमरान खान साहब ने उनको जोर देकर वफाकी काबीना का हिस्सा बना लिया। परवेज खटक साहब ने फिर उसके बाद लॉबिंग शुरू की महमूद खान के लिए, और इमरान खान साहब को बनाया कि किसी भी सूरत में महमूद खान को वजीर आला बनाया जाए। जहांगीर खान तरीन पूरा जोर लगा रहे थे कि आतिफ खान एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे थे वजारत आला के, उन्हें वजारत आला का मनसब दिया जाए। जहांगीर खान तरीन आतिफ खान करीब हैं, और जहांगीर खान तरीन अपनी मर्जी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में चाहते थे। परवेज खटक अपनी मर्जी का वजीर आला चाहते थे। कामयाबी मिली परवेज खटक को। परवेज खटक ने महमूद खान के लिए लॉबिंग बड़ी अच्छी की, और इमरान खान को ये नजर आया कि परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा में जितने स्ट्रांग हैं, और फिर परवेज खटक ने निचली सतह पर अपने ख़ानदान के बहुत सारे लोगों को, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक नाकामी है कि उन्होंने जिस मौरूसी सियासत की इमरान खान मुखालफत करते, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खैबर पख्तूनख्वा में अपने हल्के में अपने रिश्तेदारों में फ़रोग दिया, और वो बुराई वहाँ पैदा कर दी। तो वो ये कर चुके थे। इमरान खान साहब ने उनकी मर्जी का वज़ीर आला बना दिया। तरीन साहब की मर्जी का वज़ीर आला आतिफ खान वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठा, और तरीन साहब को शिकस्त हो गई। एक अच्छे बुरे ताल्लुकात सर्द गर्म दोनों के दरमियान चलता रहता था। परवेज खटक साहब ने रिसेंटली जमशेदुद्दीन साहब जिनकी डेथ हुई, उनके हल्के में अभी को कि इलेक्शन अनाउंस नहीं हुई, लेकिन कैंपेन चलती रहती है। वहाँ जो है वो लोगों को, वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए ये एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। तो परवेज खटक साहब ने उस हल्के में खिताब किया। उस हल्के में खिताब करते हुए परवेज खटक ने जहांगीर खान तरीन को चीनी चोर कहा। परवेज खटक की गुफ्तगू पश्तो में थी, और पश्तो में होने वाली गुफ्तगू में मैंने फिर पेशावर में मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने फिदा अदील, उनसे बात की, और कुछ और लोगों से मालूम किया। इंटरनेट पे ये वीडियो नज़र आ रही थी, ऑडियो भी चल रही थी, और उसमें परवेज खटक जो हैं वो बता रहे थे कि जहांगीर तरीन चीनी चोर है। और उस गुफ्तगू का मतलब ये बन रहा था कि जहांगीर खान तरीन जो है, उसको जब इमरान खान ने देखा कि ये चोर है और इमरान खान ने उस पर सख्त हाथ डालना चाहा, तो वो मुल्क से भाग गया। जहांगीर खान तरीन चीनी चोर है और मुल्क से भाग गया, ये परवेज खटक ने कहा। अब जहांगीर खान तरीन वापस आ गए, और ये नजर आने लगा कि जहांगीर खान तरीन को अहम तरीन जिम्मेदारियां मिल रही हैं। तो परवेज खटक ने जहांगीर खान तरीन से मुआफ़ी मांग ली है। परवेज खटक साहब अब कह रहे हैं कि मैं जहांगीर खान तरीन से माफ़ी मांगता हूं, मैं कहना कुछ और चाह रहा था, मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। वो अब मतलब बता रही कि मैं ये कहना चाहता था कि हम में से किसी को भी इमरान खान करप्शन पर नहीं छोड़ेगा, मुझ समेत किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इमरान खान ऐसा लीडर है, और जहांगीर खान तरीन को भी इमरान खान नहीं छोड़ेगा। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, तो मेरा मतलब ये था। ये कहकर परवेज खटक साहब ने मुआफ़ी मांग ली है। परवेज खटक साहब का जो पश्तो बयान था जिसमें उन्होंने चीनी चोर कहा था, ये जहांगीर खान तरीन की वापसी से पहले का था। ये जहांगीर खान तरीन की जानिब से वापसी की अनाउंसमेंट से पहले का बयान था। अब जब जहांगीर खान तरीन वापस आ गए हैं, तो परवेज खटक ने आज मुआफ़ी मांग ली है। परवेज खटक ने क्या किया है, उन्होंने इंतज़ार किया है, चीज़ों को देखा है, और जब उन्हें यह नज़र आ गया है, ये खबर मिल गई है कि जहांगीर खान तरीन जो हैं वो कुछ अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं। ये जिम्मेदारियां सरकारी नौयत की हो ही नहीं सकती। ये जिम्मेदारियां कुछ टास्क दिए जाएंगे, उनकी हद तक होंगी, तो उन टास्क को पूरा करने वाले हैं, और परवेज खटक साहब को उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इसलिए परवेज खटक साहब ने फौरी तौर पर मुनासिब मौका देखकर जहांगीर खान तरीन से
मुआफ़ी मांग ली है। वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि जहांगीर खान तरीन आने वाले दिनों में कुछ लॉबिंग करेंगे और काफ लीग को मिला देंगे मुस्लिम लीग नून से और इमरान खान की हुकूमत कम अज़ कम पंजाब में गिरा देंगे। ये काम जहांगीर खान तरीन कर रहे हैं। इस खबर की नफ़ी इस चीज़ के साथ होती है। दूसरी चीज़, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है कि पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाए। जरदारी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल खेल नहीं है। कुछ दोस्तों को वो मना लेंगे और ये दोस्त जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं। ये जरदारी साहब के भी बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं। इनको मनाकर जरदारी साहब अपनी मुफाहमत का कुछ जादू चलाएंगे और हुकूमत कम अज़ कम पंजाब की हद तक जरदारी साहब को बड़ा यकीन है कि वो गिराने में कामयाब हो जाएंगे। खेल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तेज हो रहा है। पीटीआई तोड़ निकालने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है और मुखालिफिन तोड़ने के लिए अपनी कोशिशें कर रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।